बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो एक सेंटेंस जनरल हम याद करते हैं, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड बाय लीवर। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड बाय लीवर एक्सेप्ट all plasma proteins formed by or synthesized by liver। जैसे एल्ब्यूमिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ, ग्लोबुलिन्स हुआ, वो सब क्या है? सारे कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लेकिन जो ग्लोबुलिन्स हैं उसमें गामा ग्लोबुलिन्स की बात करेंगे। जैसे हमने बताया प्लाज्मा प्रोटीन की बात करेंगे, एल्ब्यूमिन हो गया, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स। सारे ग्लोबुलिन्स जो है बने कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा, एक्सेप्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं IgG। जी नहीं, IG। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? जब भी कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी ऐसी थिंग जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन की तरह ट्रीट करे, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। एंटी और जन मतलब एंटीबॉडी जनरेट कराने वाला। एंटीजन मतलब हो गया कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसी चीज़ जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट कराए, उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है, एंटीजन, तो हमारे ब्लड में क्या होता है? बी सेल्स होती हैं। बी सेल लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? बी सेल लिम्फोसाइट्स होती हैं। बी सेल लिम्फोसाइट्स, इन पे जो है रिसेप्टर होते हैं इसके, किसके लिए? एंटीजन के लिए। ठीक है। जब एंटीजन यहाँ पे आएगा, कोई एंटीजन, इसको जो है इसको लेते हैं एंटीजन, ये आके बाइंड करेगा इस पर। अगर बाइंड कर लेता है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्या एक्टिवेट हो जाएगा? बी सेल लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं? ब्लड्स में होते हैं। WBC का टाइप है ये। ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेटेड। जब भी एंटीजन कोई बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर पे तो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट हो गई। जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सेल्स। और यही प्लाज्मा सेल्स ही क्या बनाते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IgG जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप कौन कौन से याद रखने के लिए
गेम्ड, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कौन बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय, किससे बनते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में क्या है, उसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया IgG के बारे में। IgG आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स, एक्टिवेटेड, प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन की बात कर ले, एक लाइन और लिख लेते हैं, दे स्पेसिफिकली recognized and bind to antigen बाइंड कर लेंगे, उसके बाद करके हेल्पिंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब ये हुआ कि ये जो है एक स्पेसिफिक चीज़ों को या एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसे बाइंड कर लेंगे। तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देंगे या प्रेसिपिटेट कर देंगे और उसको या तो मार देंगे, किल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी इन्फेक्शन होने से बच जाएगी। तो मेन काम जो है हमारा इम्यून सिस्टम का काम IgG भी कराता है। और भी चीज़ें होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, लेकिन ये हमारा जो है ह्यूमोरल मतलब कि ब्लड रिलेटेड इम्यूनिटी है जो कि प्रोवाइड करता है। तो बी लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, तो ये बात होगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं और कितने टाइप के मैंने बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 4 एंड कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 चेन होती है, इसमें कि 2 हैवी चेन होता है, हैवी चेन जिसको H द्वारा प्रिंट करते हैं, और 2 लाइट चेन होता है। इसको L द्वारा प्रेजेंट करते हैं। दोनों आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल एक ही जैसे, आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसे। जो लाइट चेन होगा तो एक जैसा ही होगा, अलग नहीं होगा उसमें। ठीक है, मतलब एक इम्यूनोग्लोबुलिन में एक जैसा लाइट चेन होगा, एक जैसा हैवी चेन होगा। ऐसा नहीं है कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन में एक लाइट जो है, एक हाइट जो है हैवी चेन है, एक दूसरे टाइप का हैवी चेन है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
जो हैवी चेन होता है, अभी जनरल पॉइंट उसके बाद हम लोग बना लेंगे डायग्राम। जो हैवी चेन होता है, एच हैवी चेन की बात करें, यही डिसाइड करता है क्लास, डिसाइड क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम पढ़ा था गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो ये डिसाइड करेगा कि जो है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो IgG की बात करेंगे, IgG में होता है क्या, गामा होता है, गामा हैवी चेन होता है, गामा हैवी चेन। और IgA में क्या होता है, अल्फ़ा होता है। IgM में क्या होता है, म्यू होता है। सॉरी। IgE में क्या होता है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है। और IgD में क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा हैवी चेन होता है। तो ये सब इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब दोनों चेंज होगा आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल मतलब ये नहीं होता है कि एक जैसे, मतलब जो दो हैं दोनों एक जैसे ही रहेंगे, एक ही रहेगा। अगर गामा है तो गामा ही रहेगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा गामा अल्फ़ा एक साथ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। जो लाइट चेन होता है ये दो टाइप का होता है, लाइट चेन एल, इसमें दो टाइप होता है, एक होता है कप्पा, दूसरा होता है लैम्डा। कप्पा को के द्वारा बताते हैं और इसको, सॉरी, इसको जो है लैम्डा द्वारा। ठीक है, दो लाइट चेन हो गए, हैवी चेन के ऊपर इसी बेसिस पर डिसाइड करते हैं कौन सी क्लास का एंटीबॉडी है। इम्यूनोग्लोबुलिन का दूसरा नाम एंटीबॉडीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने हैवी चेन और लाइट चेन के बारे में पढ़ लिया। तो वही मैंने यहाँ पे एक पॉइंट जो भी मैं याद रखना चाहिए, हैवी चेन होगा एक एंटीबॉडी में एक ही टाइप का हैवी चेन होगा और एक ही टाइप का ही लाइट चेन होगा, ऐसा नहीं होगा दो अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, तो हैवी चेन होगा, लाइट चेन हो गया। अब एक बार स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्या है, हैवी चेन। ये क्या है, हैवी चेन है, पूरा क्या है, हैवी चेन है। मैं एच लिख रहा हूँ, एच 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 एच, ये क्या है, हैवी चेन। ठीक है, और दूसरा क्या हमने पढ़ा, लाइट चेन पढ़ा। लाइट चेन जो होता है सिर्फ यहीं तक होता है, ये लाइट चेन है, एल है और ये एल है, ये लाइट चेन। इतना समझ में आ गया। हैवी चेन, हैवी चेन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हैवी चेन है, ये क्या है, हैवी चेन है। और ये क्या है, लाइट चेन है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जो हैवी चेन होता है, लाइट चेन होता है, इसमें क्या होता है, जो लाइट चेन होता है इसमें जो लाइट चेन होता है इसमें दोनों में भी क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होते हैं और वेरिएबल रीजन होते हैं। अब मैं जो ब्लू से दिखाऊंगा वो तो क्या है, वेरिएबल रीजन है। ब्लू से क्या है, वेरिएबल रीजन है। ये क्या है, वेरिएबल रीजन है।
ये क्या है, वेरिएबल रीजन। ये क्या है, वेरिएबल रीजन। मतलब यहाँ से आधा क्या है, ये वेरिएबल रीजन है, जिसको मैं एल बी और एच बी, मतलब लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और हाँ हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, एच बी और एल बी। ये है एल सी कॉन्स्टेंट रीजन, ए एच सी कॉन्स्टेंट रीजन, एच सी और एल सी। सी मतलब कॉन्स्टेंट रीजन हो गया और ये वेरिएबल रीजन है। तो जो वेरिएबल रीजन है वो सिर्फ बी द्वारा डिनोट करेंगे और कांस्टेंट रीजन को हम लोग सी द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, एक मिनट, ये इसको जो बोलते हैं ये क्या है, हिंज पॉइंट, हिंज। हिंज क्या है, ये हिंज क्या है, हिंज। हिंज जॉइंट पढ़ा होगा हमने, वही समझे जॉइंट है, क्या है, हिंज जॉइंट है। यहाँ पे दो बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, एस 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 एस। तो यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और डाई सल्फाइड बॉन्ड इसके बीच में भी होता है, एस एस डबल एस बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और यहाँ ये हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया, यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो अब यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड कहाँ करता है, यहाँ पे जो एंटीजन होता है कहाँ बाइंड करता है उसको समझते हैं। एंटीजन आके बाइंड कहाँ करता है, यहाँ पे, इस वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे। ठीक है, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। जो एंटीजन बाइंडिंग वाला रीजन होता है वो क्या कहलाता है, पैराटोप कहलाता है, पैराटोप। थोड़ा सा हाई लेवल है, अगर याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये उसको साइड को क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे खांचा बना होता है, ये ऐसे बना होता है, इसको बोलते हैं पैराटोप, जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे लिख दीजिए एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, एफ ए बी, एंटीजन बाइंड रीजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा एफ सी हो जाएगा। ठीक है, एफ सी क्या है, कांस्टेंट रीजन। एंटीजन जो है वेरिएबल एंटीजन बाइंडिंग रीजन होगा। ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो पूरा स्ट्रक्चर है किसका। तो इसमें जो है मेन चीज़ें हम समझ लेते हैं एक बार, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो दिखाना जरूरी है, ये पूरा हैवी चेन और लाइट चेन और वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन दोनों दिखाना है। वेरिएबल रीजन कौन सा है, ये वाला वेरिएबल रीजन से, ये वाला ये क्या है, वेरिएबल रीजन है, रीजन जिसे बी द्वारा डिनोट करते हैं। ये पूरा कांस्टेंट रीजन है वो सी द्वारा डिनोट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हो किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। तो हम लोग अभी तो हैवी और लाइट चेन पढ़ चुके थे, तो इसे हमने डायग्राम पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया इसका, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अब थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब अगला सबसे पहले हम लोग वेरिएबल रीजन पढ़ते हैं। वेरिएबल
वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन जो होता है कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ देखिए वेरिएबल रीजन कौन सा है। वेरिएबल रीजन क्या होता है, टिप, दोनों लाइट चेन और हैवी चेन। अगर लाइट चेन की बात करें यहाँ पे, अब मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, हाईलाइट करके, ये पूरा क्या है, हैवी चेन है। देखिए हैवी चेन है, ये पूरा हैवी चेन है। ये हैवी चेन के देखिए टिप पे है। लाइट चेन नहीं है तो लाइट चेन है तो लाइट चेन के टिप पे है। तो जो वेरिएबल रीजन होता है प्रेजेंट एट, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। वेरिएबल रीजन इज प्रेजेंट at the tip of both light and heavy chain, दोनों के टिप पे प्रेजेंट होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था एंटीजन बाइंडिंग साइट जो ये बना रहा था ये, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये हाईली वेरिएबल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल रीजन, हाईली वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आई, वेरिएबल रीजन की इम्पोर्टेंस यही है। अब बात करते हैं कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन जिसे सी द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग। जो कांस्टेंट रीजन होता है वो जो है सेम रहता है विद इन ईच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास के अंदर, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल फंक्शन, डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल फंक्शन। और यही रीजन जो होता है कांस्टेंट रीजन ही बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंट और ऐसे रिसेप्टर होते हैं, बाइंड्स विद कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर्स। देखिए इम्यूनिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी जो इम्यूनिटी का पार्ट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को से बाइंड करने के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन से कौन सा पार्ट होता है, जो कांस्टेंट रीजन वही बाइंड करता है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, ये पढ़ेंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के जो कांस्टेंट रीजन है वो डिटरमाइन करता है बायोलॉजिकल फंक्शन को और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम से बाइंड करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा था FAB, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग यहाँ पे लिखा था FAB रीजन। FAB क्या है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। जो वेरिएबल रीजन होता है वो फ्रेगमेंट वाला किसका, दोनों का, लाइट एंड हैवी चेन दोनों। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए लाइट चेन का, ये लाइट चेन का और ये हैवी चेन दोनों का क्या है, वेरिएबल रीजन जो है ये FAB बनाया मैंने यहाँ पे FAB, ठीक है। यही दोनों जो है क्या बनाता है, वेरिएबल रीजन बनता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, ठीक है, फैब रीजन। फैब रीजन क्या है, 2 फैब आर्म्स होते हैं, ठीक है, 2 फैब आर्म्स, 2 फैब आर्म्स होते हैं। तो आप तो देख ही रहेंगे, एक जो है हैवी चेन का और एक जो है लाइट चेन का। LB वेरिएबल रीजन है, ये HB वेरिएबल रीजन, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट नहीं बना रहते यहाँ पे, ठीक है। 2 आर्म है इसका, इसी को बोलते हैं क्या, FAB एंटीजन बाइंडिंग रीजन, फ्रेगमेंट्स एंटीजन बाइंडिंग रीजन, ठीक है। बाइंड्स विद स्पेसिफिक एंटीजन।
ठीक है, तो स्पेसिफिक ये डिसाइड करता है एंटीजन रिकग्निशन में, और स्पेसिफिक कंडीशन से बाइंड करता है, ये डिसाइड करता है। तो एफ ए बी रीजन हो गया। अब एक होता है एफ सी रीजन। एफ सी रीजन अगला क्या है? एफ सी रीजन। एफ सी एफ सी रीजन क्या होता है? फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल लाइजेबल फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। मैंने अभी दिखाया था, आप जो है मेनली जो है चेन का पार्ट होता है ये वाला रीजन, ये जहाँ पे हिंज आया हुआ था ये, ठीक है। हिंज आया, ये वाला पार्ट क्या था? एफ सी रीजन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ये मेनली स्टेम, और क्या क्या स्टेम पार्ट होता है किसका? बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। ये मेनली क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यही बाइंड करता है किसी साथ? बाइंड्स विद मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इनके सेल्स, और मास्ट सेल, यहीं से बाइंड करता है, ठीक है। एफ सी रीजन ये कहता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। और एक कंपोनेंट होता है हिंज रीजन। हिंज रीजन, ये सारे स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं? हिंज रीजन है। हिंज रीजन क्या है? ये प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। हिंज जॉइंट पड़ा होगा जो एक ही तरफ मूव करता है, वो क्या हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। हमने पढ़ लिया क्या इसके कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ आईजी। स्ट्रक्चर ऑफ आईजी लिखते हैं तो ये फोटो जरूर बनाना है। फोटो के साथ साथ ये लिखना हैवी चेन, लाइट चेन क्या होता है, और वेरिएबल रीजन क्या है, कांस्टेंट रीजन क्या है, एफ बी रीजन क्या है, एफ सी रीजन क्या है। तो ये जो लिखने वाली चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। हम बात करते हैं क्लास। क्लास मतलब वही टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टाइप ऑफ क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ, गेम्ड याद रखिएगा या गमदे याद रखिए, गमदे या फिर गेम्ड, GAMED, गेम्ड। आजकल फीफा गेम चल रहा ना, ठीक है। तो ये हो गया गेम्ड। तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgT। मैंने शुरुआत में बताया था आप लोग को जो है क्लास डिसाइड होता है किस पे? हैवी चेन। हैवी चेन कौन सा, उसी पे डिसाइड करेगा कि क्लास कौन सी है। अगर गामा चेन होगा हैवी चेन तो जी होगा, अल्फा हैवी चेन होगा तो ए होगा, म्यू होगा तो एम होगा, और एप्सिलॉन होगा तो ए होगा, और डेल्टा होगा तो डी होगा, IgD। ये 5 क्लास है जो कि नाम आपको रटा होना चाहिए। अगर ये आपको पता है ये आ गया तो इसमें आपको ये नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। IgG की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पाया जाता है? IgG होता है 75%, मोस्ट एबंडेंट हो गया। ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। मतलब कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कराएगा? पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न का एम्ब्रियो कह सकते हैं, फीटस कह सकते हैं, क्योंकि
प्लेसेंटा क्रॉस होकर कहाँ जाएगा, बच्चे में तो जाएगा। तो जो माँ का आईजीजी है, माँ का आईजीजी वो ट्रांसफर हो जाएगा इसको न्यूबॉर्न में, या फिर न्यूबॉर्न के एम्ब्रियो, ठीक है, या फीटस। ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। सबके बारे में इस पर एक दो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्या होता है, आईजीजी होता है, और कैन क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीजी। दूसरा क्या है, सिक्रेटरी। इसका नाम क्या होता है, सिक्रेटरी नहीं, सिक्रेट होने वाला, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ये किस में पाया जाएगा, मेनली मिल्क में। सिक्रेटरी एंटीबॉडी जिसका मतलब है किस में पाया जाएगा, मतलब सिक्रीशंस में फाइंड इन सिक्रीशंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सलाइवा, मिल्क, कोलेस्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA। ये भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनाइजेशन टू चाइल्ड। मतलब बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा है, तो उसको जो है माँ की एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही, कौन सी, IgA। तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, मतलब पैसिव तरीके से है, बच्चे के अंदर नहीं बन रहा है, ये बाहर से ले रहा है, तो क्या होगा, पैसिव। एक्टिव कब होगा, जब बच्चे के अंदर बनेगा, उसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और मेनली यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, म्यूकोसल सरफेस होता है, जो IgA होता है प्रेजेंट ओवर म्यूकोसल सरफेस। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से सब सारी चीज़ें, ठीक है। जितने भी सिक्रीशंस होते हैं सब में अगर पूछा जाए तो इसलिए इसका नाम क्या है, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़ नाम है इसका। क्या नाम है, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़। इसका IgA की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, सिक्रेटरी एंटीबॉडीज़, क्योंकि सारे सिक्रेशन में लगभग ये मिलता है कौन, IgA। कहाँ सलाइवा, मिल्क हो गया, कोलेस्ट्रम हो गया, ब्रेस्ट मिल्क हो गया, टीयर हो गया, टीयर में भी मिलता है, आंसू में भी। सोचो कहते हैं ना, आंसू के काम के नहीं, बर्थ में मत गिराओ, उसमें क्या होता है, IgA होता है, ठीक है। अब बात करते हैं IgM। जो सबसे पहला एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या है, IgM बनता है। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, सबसे पहला कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, IgM। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ में आ सकता है। इन प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहली बार रिस्पॉन्स होगा तो ये कौन सा बन जाएगा, IgM, ठीक है, IgM होगा। और ये पेंटामेरिक फॉर्म में मिलता है, पेंटामेरिक मतलब 5 एंटीबायोटिक, पेंटामेरिक फॉर्म मतलब 5 आएंगे ऐसे, ये हो गया, ये ठीक है, ये हो गया 2 3 4 हो गए 5, ये 5 जो है, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5 एंटीबॉडी एक साथ मिलकर बनाते हैं, तो ये होता है पेंटामेरिक फॉर्म में यूज करते हैं। एम मीन्स महा मतलब हो गया बहुत बड़ा मतलब 5 एंटीबॉडी मिलके बनाएगी, IgM बनाएगी, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम भी जो है किसका, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तब समझेंगे उसको, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, अगला है IgE है क्या, IgE है एलर्जी कराता है, ठीक है। मेनली किस में बढ़ेगा, ये एलर्जिक
रिएक्शन, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस, और ये प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट। इसलिए जब भी किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, इन्फेस्टेशन होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आईजी लेवल होता है। इसीलिए एल्बेंडाजोल देते हैं। अगर मान लीजिए आईजी लेवल बढ़ा होता है तो उस केस में भी हम लोग आईजी देते हैं। आईजी से हम ये सस्पेक्ट कर देते हैं अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या पता आईजी बढ़ा हुआ होगा, इसलिए हम लोग एल्बेंडाजोल देते हैं, ठीक है। अगला है आईजीडी। आईजीडी क्या है? आईजीडी होता है एक्ट्स एज बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करता है। सब मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोनोमेरिक मतलब सिंगल, लेकिन जो है आईजीएम पेंटामेरिक फॉर्म होता है, और आईजीए ये डायमेरिक फॉर्म में होता है। किस में फॉर्म होता है? डायमेरिक फॉर्म में, मतलब 2 एंटीबॉडीज जुड़े होंगे इसमें, ठीक है, एक साथ। कैसे? ये देखिए, ये है और ये इस टाइप से, तो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे आगे चल के। तो 5 हो गए गेम्ड, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी। 5 टाइप के, 5 क्लास के या 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। अब बात करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। सबसे पहला क्या है? न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन को, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। कोई भी मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी का सब्सटेंस हो, कुछ भी होगा हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वो एंटीजन की तरह काम करेगा। तो जो भी लगेगा एंटीजन की तरह काम कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा तो मार देगा, ठीक है। टॉक्सिन्स, वायरसेस को। दूसरा क्या करता है? ए ग्लूटिनेट बैक्टीरिया को जो है निष्क्रिय करता है। सक्रिय होता है ना बैक्टीरिया को कहता है ग्लूटिनेट करता है, मतलब कि उसको निष्क्रिय करता है। तीसरा क्या काम होता है? मैंने बताया था एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। चौथा क्या करता है? ऑप्सोनाइजेशन होता है, ऑप्सोनाइजेशन मतलब होता है कि समझो कि ब्रेड लेके आए, उसमें हमने मक्खन से उसको जो है मक्खन में डुबो के उसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, तो क्या है उसमें उसको और टेस्टी बना देना जिससे कि आराम से उसको खाया जा सके, ठीक है। तो बैक्टीरिया को ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, और यही बढ़ा देता है क्या है? विच इन्हांसेज मतलब फैगोसाइटोसिस को उसको खाने के लिए टेस्टी बना देगा। जो टेस्टी हो जाएगा उसको खाना आसान हो जाएगा। तो विच इन्हांसेज द फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है? निकलना, खा लेना। अभी हमने पढ़े थे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। कौन से? दो नाम याद होना चाहिए, आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, क्या हो गया यार, आईजीजी और आईजीए, ठीक है। आईजीजी और आईजीए। आईजीजी जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, क्रॉस प्लेसेंटा, इससे जो एम्ब्रियो या फीटस को जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और आईजी जो है ब्रेस्ट मिल्क में,
ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। ये जो है दोनों पैसिविटी प्रोवाइड कराते हैं। छठा जो है म्यूकोसल सरफेस पे जो है प्रोटेक्टेड म्यूकोसल सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकोसल सरफेस प्रोटेक्शन, म्यूकोसल सरफेस पे कौन सी एंटीबॉडीज मिलती हैं? IgA, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है? बस ठीक है, इतना फंक्शन बहुत है, इतना फंक्शन हम रट लेंगे। सबसे पहले काम क्या है, ये टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, उसको मार नहीं पाता एक्चुअली भी, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है। और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और खाने को टेस्टी बनाता है, रोस्ट करता है, जिसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। और जिसका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और म्यूकोसल सरफेस का प्रोटेक्शन कराता है। कौन सा? IgA। अब आपसे पूछे कोई मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन सा है? IgG, ठीक है। मेन एंटीबॉडी सिक्रेशन कौन सा होता है? IgA। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोटीन प्राइमरी इन्फेक्शन IgM। कौन सा एंटीबॉडी एलर्जिक और पैरासिटिक डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? IgG। B रिसेप्टर कौन बनाता है? IgD। अब एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्या है? ये हैवी चेन है। कौन सा चेन है? हैवी चेन है। हैवी चेन है, ये पूरा हैवी चेन है। और ये लाइट चेन है पूरा, ठीक है। हैवी चेन और लाइट चेन समझ में आया? ये जो है हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। लेकिन अब देखिए इसमें दो कलर से दिखाया गया है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? वेरिएबल रीजन है। दोनों का वेरिएबल रीजन है। ये भी क्या है? इसका वेरिएबल रीजन हैवी चेन का। ये क्या है? लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है। इसको हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं वेरिएबल रीजन से। वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है। दोनों का होगा, ये हैवी चेन का, ये लाइट चेन का, ये हैवी चेन का, ये लाइट चेन का, दोनों वेरिएबल रीजन है। इतनी सी बात समझ में आई। अब बात करते हैं जो लाइट चेन है, इसका भी कांस्टेंट रीजन है। ये जो है कांस्टेंट रीजन है। हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन ये है। कांस्टेंट रीजन ये है, ये कांस्टेंट रीजन है। ये पूरा देखिए यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट रीजन। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये कांस्टेंट रीजन है। क्या है? कांस्टेंट रीजन। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो एरिया जो है क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मैंने बताया था जो वेरिएबल रीजन होता है वही बनाता है क्या? एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। इसके 2 आर्म होते हैं, FAB वाले, ठीक है। तो इतने से पार्ट को देखिए, यहाँ से यहाँ दिखाया गया क्या है? FAB पार्ट। क्या है? FAB, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। फ्रेगमेंट्स एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये क्या है? FC रीजन है, फ्रेगमेंट्स क्रिस्टलाइजेबल रीजन, ठीक है। जो कि इतना सा पार्ट बनाता है वो FC बनाता है स्ट्रक्चर का। हाँ, और यहाँ पे देखिए बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ भी ये दोनों जोड़े होता है। लाइट चेन हैवी चेन को यहाँ भी वो जोड़े होता है और यहाँ भी होता है। यहाँ पे हिंज वाला पार्ट नहीं दिखा रहा क्लियर, लेकिन हिंज वाला पार्ट अलग होते से जुड़ा होता है, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या क्या होता है? इस तरह बॉन्ड होता है। जैसे ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है, दूसरे बीच में इस तरह आएगा, इस तरह ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यही होता है हिंज रीजन। यहाँ पर दिखा रखा लेकिन क्लियरली नहीं दिखाया, बनाया नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया इसका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अब बात करते हैं टाइप की, बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए IgG इस तरह दिखता है, सिंपल IgG है, ये एक मोनोमर है। IgD ये क्या है? मोनोमर है, ठीक है। IG क्या है? मोनोमर है। लेकिन IgA जो था, IgA ये क्या है? देखिए डाइमर, सॉरी मैंने गलत बना दिया था, उल्टा बना दिया था।
ये जो है इस तरह है, और IgM जो है पेंटामेरिक फॉर्म में ये है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 जो हीमोग्लोबिन एक साथ जुड़ती है, इसलिए IgM वाला मतलब बहुत ज़्यादा, उसमें 5 हैं। ठीक है, मल्टीपल IgM मतलब M पावर मल्टीपल IgG एक साथ जुड़े होंगे, उसको बोल देंगे, इसमें 5 होते हैं, उसको पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बस शुरुआत में बात करी थी हम जो है एंटीजन, कोई एंटीजन आता है, कोई एंटीजन आता है तो वो बी सेल बताते हैं, प्लाज्मा में होते हैं बी सेल। ठीक है, यहाँ बाइंड कर लेता है, तो ये जो है 2 टाइप से बनाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। सॉरी, ये एक्टिवेट जब होता है तो क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल हो जाता है। जब एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा सेल हो जाएगा। और कुछ जो है चेंज होती है मेमोरी सेल में, बाद के लिए होता है। सेकंड जब अटैक होगा उसी सेम एंटीजन का, तो फिर वो एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो प्लाज्मा सेल होता है वही एक्टिवेट हो जाता है, जो एक्टिवेटेड बी सेल होता है वही क्या प्लाज्मा सेल बन जाता है। जब प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, निकलेगा 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप, या फिर क्लास की बात करें 5 टाइप होता है, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। IgM जो पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी बनती है, ये बोलता है जो है पहला बनता है IgM। ठीक है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी है, सिक्रेटरी IgA है। जो बी सेल रिसेप्टर पे होता है कौन सा, D होता है। IG मेनली एलर्जी और एनाफ्लैक्सिस या पैरासिटिक उसमें एक्टिविटी में मिलता है। ठीक है, IgG जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट है, ये कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इस मतलब पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मोटा मोटा हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और हाँ देखिए ना, वाई शेप स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, वाई इस तरह बन रहा वाई, तो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ है, देखिए हिंज रीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या एफसी रीजन है, इफेक्टर फंक्शन होता है यहाँ पे, ये हैवी चेन और ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, हाइट हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, FAB रीजन होता दोनों ही इसका, ये सेम चीज़ है। ठीक है, वही हम लोग अलग बारे में डिस्कस किए, जो है हैवी चेन के बारे में। ये डिटरमाइन करता है क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, गामा, अल्फ़ा, म्यू, ई और डी। लाइट चेन की बात करें, इसमें 2 टाइप का होता है, कप्पा होता है, लेमडा होता है। ईच एंटीबॉडी हैज़ ओनली 1 टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब कि एक एंटीबॉडी में हमेशा एक ही टाइप होगा, ऐसा नहीं कि दो टाइप को मिल जाए एक में। वेरिएबल रीजन की बात कर चुके हैं हम लोग, कांस्टेंट रीजन की बात कर चुके हैं हम लोग, FAB रीजन की बात कर चुके हैं, FC रीजन की बात कर चुके हैं, हिंज रीजन की बात कर चुके हैं। हिंज रीजन क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वही है क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgG गामा होता है इसमें, IgM अल्फ़ा होता है, IgM में म्यू होता है, IgM में एप्सिलॉन होता है। और ये सब क्या है, हैवी चेन के ऊपर डिपेंड करता है क्लास कौन सी है। डेल्टा होगा, डेल्टा हैवी चेन होगा तो IgD होगा। ठीक है, बताया था हमने डायमेरिक फॉर्म में कौन सा IgA होता है, और पेंटामेरिक फॉर्म में होता है IgM, बाकी सब मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। निमोनिक क्या है, गेम्ड या फिर वही है गमदे, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, IgG होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। IgA क्या सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है, हर सिक्रेशन मिलता है, सलाइवा में, टीयर में, मिल्क में, इंटेस्टाइनल सिक्रेटरी में और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में मिलता है। ठीक है, एम जो सबसे पहले एंटीबॉडी कौन बनती है, फर्स्ट स्पॉट में होता है IgM। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहला एंटीबॉडी कौन बनती है, IgM। ठीक है, IgM से एलर्जी या पैरासिटिक इन्फेक्शन मिलेगा, एलर्जी या एनाफिलैक्सिस या पैरासिटिक इन्फेक्शन मिलेगा। IgD क्या है, बी सेल रिसेप्टर होता है। बस सिंपल सी बात है, इतना ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम आप बनाइएगा, बिना डायग्राम कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायग्राम सबके जो है नेमिंग कर दीजिए अच्छे से, और सबके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। दैट्स एन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। किसी को भी कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं क्लास में आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।